नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। सत्ता और समाज में, राजनीति में कुछ ऐसे किरदार होते हैं जो हमेशा ही सुर्खियों में रहना पसंद करते हैं। और ऐसे ही किरदार राजस्थान की राजनीति में इस वक्त जो दो नजर आ रहे हैं, उसमें से एक है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और दूसरे कांग्रेस में जो नजर आते हैं वो हैं गोविंद सिंह डोटासरा, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। बार बार ऐसे बयान उनके आते हैं जिससे चर्चा होती है, लोग समझना चाहते हैं कि इसका मतलब क्या है और क्यों बोला गया है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को अब गोविंद सिंह डोटासरा जी अपने साढ़ू बता रहे हैं। साढ़ू राजस्थान में हम सुनते हैं कि बहन जो है, बहन के पति को साढ़ू कहते हैं, यानी कि दो बहनें हैं और दोनों बहनों के जो पति हैं वो आपस में एक दूसरे के साढ़ू हैं। तो अब गोलमा देवी जी को गोविंद सिंह डोटासरा की पत्नी का बहन बनाकर वो उनको अपना साढ़ू बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ये एक महज मंच से दिया हुआ शिगुफा वाला बयान है, या फिर गोविंद सिंह डोटासरा बीजेपी के भीतर जो कुछ चल रहा है उसका राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं, या फिर गोविंद सिंह डोटासरा किरोड़ी मीणा पर एक तरह से नजर गड़ा रहे हैं। और क्या वाकई में डॉक्टर किरोड़ी, जो लगातार मंत्री होते हुए भी अपने विभाग के कामों से ज्यादा प्रदेश की राजनीति में दिलचस्पी रख रहे हैं और राजनीति ही कर रहे हैं, वो भी कुछ किरोड़ी लाल मीणा, डॉक्टर गोविंद सिंह डोटासरा के बयान के बारे में सोचते हैं, या यह सिर्फ राजनीतिक स्टेटमेंट है? हमारे खास मेहमानों के साथ इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। राजकुमार शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, वीरेंद्र शर्मा, बीजेपी के प्रवक्ता, राजीव तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार, और जगदीश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो राजकुमार शर्मा जी, शुरुआत आपसे करना चाहते हैं। राजकुमार शर्मा जी फ्रेम में नजर नहीं आ रहे हैं। राजकुमार शर्मा जी जुड़े तब तक वीरेंद्र शर्मा जी आपके पास आते हैं। वीरेंद्र शर्मा जी, गोविंद सिंह डोटासरा जी की डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी से इतनी जबरदस्त घनिष्ठता कि रिश्तों में इस कदर वो इसे नाम भी देने को तैयार हो गए हैं। क्या समझ में आ रहा है आपको वीरेंद्र जी? देखिए मीना जी, पूरे राजस्थान की जनता समझ भी रही है, देख भी रही है कि गोविंद सिंह डोटासरा इतने विचलित क्यों है। जब ये शिक्षा मंत्री थे, उसके बाद जब प्रदेश अध्यक्ष बने, और उसके बाद वर्तमान की राजनीति। शिक्षा मंत्री जब थे तब इन्होंने क्या क्या कारनामे किए, क्या क्या भ्रष्टाचार किए, सब सामने था। इनके मुख्यमंत्री ने स्वयं ने बिरला ऑडिटोरियम में पूछा था, भाई शिक्षा मंत्री कितना भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो अध्यापकों ने भी बोला हुआ था बहुत बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है। बाद में अभी वर्तमान में ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो इनके सामने दूसरी स्थिति यह है कि विचलित हो रहे हैं, क्योंकि इनके जो समकक्ष हैं टीकाराम जूली जी, वो इनसे आगे निकलते जा रहे हैं। जैसा आपने कहा कि सुर्खियों में रहने की इनकी आदत है, तो ठीक इसीलिए वो कुछ न कुछ ऐसा स्टेटमेंट देते जाते हैं जिससे वो निरंतर अखबारों की या मीडिया की सुर्खियों में रहे, लोग इनको जाने। और तीसरा इनका जो विचलित होने का एक बड़ा कारण है वह है कि जो इन्होंने कारनामे किए थे, चाहे वो आरपीएससी का हो, चाहे पेपर लीक के हो, उसमें इनको कहीं ना कहीं डर सता रहा है कि जेल में जाने की तैयारी मुझे भी कर लेनी चाहिए, क्योंकि जल्दी ही मैं जेल में जाने वाला हूँ। और चौथा जो इनके सामने सुर्खियों में बने रखने का कारण है इनका, वह एक ही है कि इन्हें डर है कहीं ना कहीं कि एक जो राजस्थान में कांग्रेस में चल रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व ने दिशा निर्देश दे दिए हैं कि भैया राजस्थान कांग्रेस ऑफिस से कुछ नहीं होगा, जो भी दिशा निर्देश आपको सचिन पायलट ऑफिस से मिले आप उसे ही मानिए। तो कांग्रेस के पदाधिकारी और कांग्रेस के प्रवक्ता ये सब कुछ इनकी बात को नहीं मानकर सचिन पायलट जी की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, या उधर के दिशा निर्देशों को ज्यादा मान रहे हैं। तो मैं समझता हूं इन सभी चीजों का समावेश अगर आप देखेंगे, और एक जो सबसे बड़ा कारण राजस्थान की जनता भी समझ रही कि जिस प्रकार भ्रष्टाचार के नित्य नए कारनामे सामने आ रहे हैं कांग्रेस के और कांग्रेस के नेताओं के, चाहे वो पेपर लीक के हों, चाहे आरपीएससी के हों, उनके माध्यम से कहीं कहीं डोटासरा जी का भी नाम सामने आने वाला है। तो कहीं कहीं किरोड़ी लाल जी को थोड़ा वो रखा जाए अपने संबंधी बताकर, या किसी और बहाने से, या किसी भी तरीके से कि वो कहीं मेरी पोल पट्टी ना खोले, या उनके बराबर में मैं दिखाकर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं तो आपका अपना हूं, मुझे बचा के रखना। तो ये सब विषय ऐसे हैं जो जनता समझ चुकी है। सिलसिलेवार तरीके से गोविंद सिंह डोटासरा जी की विचलन भी समझ में आ रही है वीरेंद्र जी को,
उनकी छटपटाहट भी समझ में आ रही है, बेचैनी भी समझ में आ रही है, पीड़ा भी समझ में आ रही है, और भी बहुत कुछ समझ में आ रहा है। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा ही क्यों उनके लिए ऐसे साधु बनने की स्थिति में है, ये समझ में नहीं आ रहा। मैं आऊंगी वापस आपके पास वीरेंद्र जी। राजकुमार शर्मा जी, क्यों इतने विचलित हैं, क्यों इतने पीड़ित हैं, क्यों इतने क्षुब्ध हैं गोविंद सिंह डोटासरा कि अब डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पर डोरे डाले जा रहे? मीना जी, ये तो आप बोल रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, हम तो कहीं विचलित नहीं है। हमारी पार्टी और हमारी पार्टी के ऊर्जावान अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी लगातार उपचुनाव की तैयारी में हैं। और आप देखें, उनका जलवा राजस्थान में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। उसको बर्दाश्त भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पा रही है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि वो जेल जाने वाले हैं। भैया, तारीख तो बताओ कब जाने वाले हैं, और अब तक कौन कौन नेता जेल चले गए। मैं भारतीय जनता पार्टी को आपके चैनल पे पूछना चाहता हूं कि अब तक किन कांग्रेस के नेताओं को आपने जेल भेज दिया किसी भी मामले के अंदर। आपकी 10 महीने पुरानी सरकार है। 2 महीने आचार संहिता में आपका शासनकाल था, राज्यपाल महोदय का शासनकाल था। 12 महीने में आपने किस कांग्रेस के एक बड़े नेता को या छोटे नेता को जेल भेजा? तो भारतीय जनता पार्टी जेल का धमकी देकर के डराना चाहती है। और आप देखें पूरे देश में क्या हो रहा है, जमानतें मिल मिल के लोग बाहर आ रहे हैं। तो हम जेल से डरने वाले नहीं हैं। राजस्थान का हम विकास चाहते हैं। राजस्थान की हमने 5 साल बेहतर सेवा की, जनता को कम सुहाया, कोई बात नहीं। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पता चल गया, राजस्थान की जनता को लग गया कि हमने कांग्रेस पार्टी को विपक्ष में बैठा दिया। इसलिए गोविंद सिंह डोटासरा जी ऊर्जावान अध्यक्ष हैं। शानदार उनका नेतृत्व तो कांग्रेस में चल रहा है। राजस्थान में उनकी जड़ें लगातार दिन प्रतिदिन जमती जा रही है। आप देख रहे हो उनके पीछे काफिला, देखो गाड़ियों कैसे लंबे चलता है। राजस्थान में इस वक्त 2-3 नेताओं के पीछे काफिले चल रहे हैं। अशोक गहलोत जी हो, सचिन पायलट हो, गोविंद सिंह डोटासरा हो, और वसुंधरा राजे सिंधिया जी हो। आप बता दो किन की और काफिले चल रहे हैं। रुलाल मीणा जी तो थक गए लगातार काफिले चला चला के, लेकिन काफिला उनका साथ देता ही नहीं है। उनकी पार्टी उनका साथ नहीं देती है। मुख्यमंत्री जी, आप लगातार बार बार कहते थे कि मैं तो सबके साथ चलूंगा काफिले में। अब वही लाल बत्तियां चल रही है, लाल बत्तियां रुक रही है, ट्रैफिक रुक रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। कभी उनको दिल्ली ढोक लगानी पड़ रही है, कभी अहमदाबाद ढोक लगानी पड़ रही है, और अभी तो शायद अलवर में ढोक लगा रहे हैं। कभी 2 दिन पहले कह रहे थे मैं राजस्थान के विकास के लिए जापान जाके आया हूँ, दक्षिण कोरिया जाके आया हूँ। जी, हमारी जयपुर तो की बेटी उनके अभी लेकर उनमें आई थी एयरपोर्ट जब से, वो वापस 14 आए हजार तो आपको काफिला नजर नहीं आया? वहां भी काफी वही काफिला बात है। दिखाया गया काफिला था। स्वागत अब वो एयरपोर्ट में दिखाया बड़ा गया था या जबरदस्त। आपको नजर नहीं आया था, कौन सी सच्चाई है? कोई बात नहीं है राजकुमार जी, आप बने रहिए। जगदीश शर्मा जी, आपके पास आ रही हूँ मैं। जगदीश शर्मा जी, प्रदेश के अध्यक्ष अगर इस तरह का पब्लिक प्लेटफॉर्म से बयान देते हैं तो मस्खरी तो हो नहीं सकती? नहीं, मस्करी है, ये मस्करी है दोनों की। बैठे बैठे और कोई काम नहीं है दोनों को। अपने किरोड़ी लाल जी भी जो है ये भी मस्करी करते रहते हैं राजनीति में। और एक नए मस्करेट जो है ना वो पैदा हो गए कांग्रेस में। तो इन बयानों का मतलब क्या है आप बताइए। कि कोई कहे कि साहब ये तो मेरे साधु भाई हो गए, कहाँ से हो गए? आप सोचिए कि इनकी जो वाइफ है किरोड़ी लाल जी की, जो पहले मंत्री भी रह चुकी हैं और विधायक भी रही है, तो उनकी कहाँ से ये पैन निकली मेरे समझ में नहीं आया। वो जाट हैं, किरोड़ी लाल जी मीना है, ये जाट हैं। इनकी आपस में वैसे शादी ब्याह का भी कोई रिश्ता नहीं हो सकता अगर वो इंटरकास्ट मैरिज नहीं हो एक तरीके से। तो ये मस्करी नहीं तो और क्या हो रहा है कुल मिलाकर। अगर आप ये कह रहे हैं ये तो मेरे साड़ू भाई हैं, ये वो असल में ये कि कहीं किसी न किसी तरीके से बहुत सारे लोगों को होता है ये न्यूज में बने रहना, किसी न किसी तरीके से न्यूज में बने रहना। तो डोटासरा जी जो है वो न्यूज में बने रहने के लिए लालायित रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है दिखने में। जगदीश जी का ऑडियो आ रहा है आप लोगों को? जी आ रहा है ना जी। नॉन इश्यू को भी इश्यू बनाने की कोशिश करते हैं वो, जो इश्यू हो नहीं सकता उसको भी। तो ऐसी सूरत में डोटासरा जी का जो है इस तरह का हाल होना है कांग्रेस पार्टी में, तो अब उनके पास करने को कुछ बचा नहीं है ज्यादा। अभी बस एक छोटा सा काम बचा है कि जो 8-9 सीटों पर जो बाई इलेक्शन होने वाला है, 11 पर सॉरी, तो इसके लिए कैंडिडेट
फाइनल करने हैं। साथ पर ही रखिए साहब, ग्यारह साथ मत पर करिए, हम तो पहले ही नहीं, परेशान हैं। साथ ही है। हमारे 2 विधायक चले गए अभी। 2 विधायक चले गए ना, कोई बात नहीं, मैं वही बता रहा हूँ 7 कि सीटों पर है, 5 जो MP ये तक बाई गए इलेक्शन होंगे और 2 इनके ईश्वर के पास गए। कैंडिडेट उनको खड़े करने हैं, और डर ये लग रहा है कि आधे कैंडिडेट से ज्यादा उनके हार जाएंगे। ये स्थिति होने की वजह से वो किरोड़ी लाल जी से कभी किसी की मस्करी उतारते हैं, कभी किसी की नकल उतारते हैं, कभी किसके ऊपर कोई चुटकी लेते हैं। ये स्थिति जो है, ये राजनीति के लिए तो ठीक है कि एक बढ़िया ह्यूमर चलता रहता है पॉलिटिकल फील्ड में, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में, और लोग मजे लेते रहते हैं, लेकिन कोई जी, सेंसिबल पॉलिटिक्स दिखाई नहीं देती, सेंसिबल चीज इसमें दिखाई नहीं देती, तो नॉन राजनीति में सेंसिबल बातें एक करके ऐसे क्या। दौर की शुरुआत लालू प्रसाद यादव ने की थी, राजीव तिवारी जी आपको याद होगा, बिहार में। अब उसके बाद ऐसे कुछ लोग और भी आए, लेकिन राजस्थान की राजनीति में गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अब वो जगह लेने जा रहे हैं जो मस्खरी राजनीति कर रहे हैं। क्योंकि मैंने इसीलिए स्पेसिफिक पूछा था ये जगदीश जी से कि दरअसल राजनीति में इस तरह की जो भी राजनीति करने वाला नेता है वो व्यक्तिगत पब्लिसिटी तो ले लेता है, चाहे वो कोई भी हो, वो लोगों के बीच अपनी जगह भी बढ़ा लेता है, लेकिन उससे राजनीति और समाज को क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। ऐसे मस्करों से मिलेगा भी क्या? आप देखिए, और ये मस्करापन राजस्थान में नया नहीं है। और ये जो भाई भतीजावाद जो बनाने की है कि भाई ये मेरी बहन है, ये मैं इनका भाई हूँ, या ये मेरे साडू है, ये कोई आज की प्रचलन नहीं है, बहुत पहले से चला आ रहा है। हमारा तो गिरधारी लाल भार्गव साहब थे जब से ही भाई बहन का चल रहा है मामला, रिश्ता। तो ये एक दूसरे को राजनीति में जब जिसका जहां मतलब होता है वहां वो रिश्ते गढ़ लेते हैं। अभी 7 सीटों पर उपचुनाव होने, अब डोटासरा जी को लग रहा है कैसे में। और वैसे भी आप देखिए कि जब से किरोड़ी लाल जी को भाजपा में अहमियत मिलनी कम हुई है तब से लगातार चल रहा है ये कि पहले हरीश मीणा जी से कहलाया था कि साहब आप आ जाओ हमारी पार्टी में, आपका स्वागत है। अब ये कह रहे हैं कि ये मेरे साडू है। तो कहीं ना कहीं एक वीरेंद्र जी ने एक बात कही थी कि इनको डर लग रहा है कि ये जो रोज जाकर एसीबी में किरोड़ी लाल जी लिस्ट दे आते हैं कि इस मामले में ये नेता शामिल हैं, इनके खिलाफ ये सबूत हैं, इस तरीके से फिर आगे वो बाद में प्रेस को भी कहते हैं कि अब देखना बड़ी मछलियां जो है वो आएंगी। तो एक डर वो भी हो सकता है कि भाई हाँ ये तो मेरे साडू है, मेरा क्या बिगाड़ेंगे, तो हम तो घर घर के ही लोग हैं। लेकिन कोई नाते रिश्तेदारी कुछ नहीं है। जगदीश जी अभी ठीक कह रहे थे, मस्खरापन है पूरा। लेकिन ये इसके पीछे एक वो होता है ना कि मौका परस्ती, वो भी इसके पीछे कहीं ना कहीं दिखाई देती है कि भाई किरोड़ी लाल जी को शांत रखो या इनको अपने दल में ले आओ। तो हमारे बहुत सारे इनके पास, क्योंकि किरोड़ी लाल जी उस जमाने से राजनीति कर रहे हैं, भैरव सिंह जी के जमाने से, और इनका फाइलिंग वर्क बड़ा अच्छा है। जिस भी नेता के पीछे पड़ते हैं उसकी पूरी कुंडली अपने पास रखते हैं जी। तो इसलिए इनसे राजनेता घबराते भी हैं। तो अब क्या है इसके पीछे पूरा कारण, लेकिन मुझे तो ये लगता है कि ये राजनीति की जो एक चलन सा बन गया है कि वो होता है ना कि मौके पे किसी को भी अपना कुछ भी बना लो, वो एक चीज इसमें मेरे को दिखाई दे रही है। लेकिन इससे राजनीति और आम जनता का कोई लेना देना नहीं है, इससे उनको कोई फायदा होने वाला नहीं है, बल्कि नुकसान ही होगा। भविष्य में जो और नेता, युवा नेता आएंगे उन लोगों के लिए क्या एक ये मानदंड ये स्थापित करके जा रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि भाई आप स्वच्छ राजनीति करो, मुद्दों की राजनीति करो, वो तो
अच्छी बात है, आगे वालों के लिए भी लाइन बढ़िया बनती है उससे। लेकिन ये जिस तरीके की कर रहे हैं, मंच पर नाचना, वो झंडे से हिलाना, और वो क्या वो होता है पटका पटका लेके डांस करना, तो ये सारी चीजें राजनीति में कहीं ना कहीं जो उसकी गंभीरता है उसको कम करती है। जी, तो फूफा जी के फटकारे, जिनके नाम से बड़े खुश होते हैं मंच पर गोविंद सिंह डोटासरा, जब इस तरह के बयान देते हैं, तो एक तरफ तो गोविंद सिंह डोटासरा है जिनको लेकर आप चारों लोगों ने अलग अलग तरह की बात कही। वीरेंद्र शर्मा जी, इस पूरी कहानी के दो पात्र हैं, दो साडू हैं। अब दूसरे साडू बनने को तैयार हैं या नहीं है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, क्योंकि वो आपकी पार्टी के और नेता ही नहीं है, सरकार के कैबिनेट मंत्री भी हैं। क्या विपक्ष की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के दिए गए इस बयान में कैबिनेट मंत्री की और राजस्थान की सरकार की और राजस्थान की सरकार सत्ता पक्ष के दल की भी, यानी बीजेपी की भी कोई जिम्मेदारी है? वीरेंद्र शर्मा जी। मीना जी, मैं नहीं समझता कि किस प्रकार की जिम्मेदारी के लिए आप का यहाँ वक्तव्य है, लेकिन एक विषय तो स्पष्ट है कि जगदीश जी और राजीव जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि इस प्रकार के विषय केवल मस्करी के। लेकिन उसका दूसरा प्रारूप भी देखें कि जिस व्यक्ति ने राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था का बिल्कुल बंटा ढाल कर दिया था, ऐसी जगह स्कूल खोले जहां इंफ्रा के नाम पे कुछ नहीं था, जहां अध्यापक नहीं थे और जहां पढ़ने वाले बच्चे भी नहीं थे, वह व्यक्ति पुनः उस राजनीति में अपना स्थापित करने के लिए अपने आप को इस प्रकार की कोशिशें कर रहा है कि जनता को कैसे बगला जाए। लेकिन उसका दूसरा स्वरूप अगर कांग्रेस की वर्तमान स्थिति को देखें तो ये भारतीय जनता पार्टी ने तो किया नहीं है, तो कांग्रेस खुद ही कर रही है कि गोपालगढ़ कांड को कौन वापस लेके आया, मदेरना और भौरी कांड को कौन वापस लेके आ रहा है। और यही नहीं, एक सबसे बड़ा जो विषय है डोटासरा जी के सामने वह यह है कि सुपर चौधरी कौन, क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि बेनीवाल जी, दिव्या मदेरना जी और हरीश चौधरी जी उनसे आगे निकलते जा रहे हैं। मेरे मित्र राजकुमार जी ने कहा कि किसके साथ भीड़ है, तो भाई अशोक गहलोत जी का भी उन्होंने नाम लिया। अशोक गहलोत जी तो अभी साल भर बाद से तो घर से बाहर निकले हैं, भीड़ कहाँ नजर आ रही है तो राजकुमार जी को पता। लेकिन बड़ा विषय जो यह है कि एक विपक्षी पार्टी का जो दायित्व कांग्रेस पार्टी को यहाँ निभाना चाहिए वह निभाने से बहुत कोसों दूर है, और वह सिर्फ इसी में लगी हुई है कि कैसे करके हम हमारे नेताओं को बचाएं। क्योंकि इनके नेताओं के काले कारनामे में से गोपाल केसावत, राजकुमार जी शायद भूल रहे, इन्हीं के नेता थे, वो जेल में हैं अभी। और कुछ नेताओं के ऊपर पेपर लीक में बुलडोजर भी चल चुके। महेश जोशी जी के खिलाफ राज्यपाल जी ने आदेश दे चुके हैं। और आप राजकुमार जी थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, गोविंद सिंह डोटासरा जी का नंबर जेल में जाने का आ रहा है, आप निश्चित मानिए। और आप राजकुमार जी इतना अच्छा बता दीजिए कि आज आपके प्रदेश अध्यक्ष डिडवाना क्यों नहीं गए? अच्छा, ये आप नहीं बता पाएंगे, आप ये नहीं बता पाएंगे। देखिए मीना जी, वीरेंद्र कुमार शर्मा मीना जी जी के पास बड़े अच्छे सवाल भी हैं। मीना जी इसके साथ एक और क्वेश्चन, मीना जी मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा सिर्फ। देखिए राजस्थान इस समय सकारात्मक राजनीति की ओर आगे बढ़ रहा है, यानी राजस्थान में कुछ मजबूत कार्य किए जा रहे हैं जिसके लिए राजस्थान भविष्य के लिए आगे बढ़े, चाहे वो बिजली की व्यवस्था के लिए हो, चाहे पानी के लिए हो, चाहे इंफ्रा के लिए, चाहे विदेशी निवेश के लिए हो। जब हमारे मुख्यमंत्री, पहली बार ऐसा हुआ किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री पहले वर्ष में ही विदेश जाकर निवेशकों से बात करके आते, पहले वर्ष में राइजिंग राजस्थान जैसा कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया जा रहा है। ठीक उसी दिन मीना जी जब मुख्यमंत्री आए उसी दिन इस प्रकार की मस्करी का केवल एक ही कारण स्पष्ट नजर आता है कि उनको यह चुनौती है कहीं मुख्यमंत्री जी पूरे मीडिया में ना छा जाए, मुख्यमंत्री जी जो अच्छे कार्य करके आए वो कहीं ना हो ना जाए। मौका जिन्होंने दिया हुआ है उनके बारे में आपको कुछ पता नहीं है, बाकी सबके बारे में सब कुछ पता है। मीना जी सबको के बारे में आप मेरा मंतव्य नहीं समझ पाए, डॉक्टर मैं आपका वक्तव्य भी समझ गया, आप मेरा मंतव्य नहीं समझ पाए, तो मैं बाकी मेहमानों से समझने की कोशिश करती हूँ वीरेंद्र जी, और सवाल पूछने का काम मेरे लिए छोड़ दीजिए। तो राजकुमार शर्मा जी, किरोड़ी लाल मीणा जी की इस वक्त, क्योंकि आप विपक्ष में हैं और वो सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उनको अपना रिश्तेदार बना रहे हैं, और इस रिश्तेदारी के पीछे वीरेंद्र शर्मा जी और बीजेपी को जो भावना समझ में आ रही है
वो है आपके अध्यक्ष की कमजोरियां। अब आज के अध्यक्ष की इतनी सारी कमजोरियां हैं, प्रदेश अध्यक्ष की, कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की पब्लिकली उन्हें इस तरह से चरण वंदना करनी पड़ रही है। यही बात है। मीना जी, भारतीय जनता पार्टी को न जाने क्या तकलीफ है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता अगर वसुंधरा राजे सिंधिया जी के ग्लैमर की बात करती है तो ये कहते हैं अशोक गहलोत जी के और वसुंधरा जी के साठगांठ है। और वो साठगांठ इसलिए बार बार बोलते हैं कि वसुंधरा जी के आजकल पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के बावजूद दाल निकल रही है। भारतीय जनता पार्टी में वो बहुत भारीजान है। उनके कार्यकर्ता, उनके तमाम जो सांसद हैं, उनके मित्र हैं, उनके जो फॉलोवर्स हैं, उनके जो विधायक हैं, उनके जो पुत्र जो खुद 5-5, 6-6 बार के सांसद बन चुके हैं, बिना मंत्री के घूम रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी, हम उनकी अगर तारीफ करते हैं, उनकी ग्लैमर की बात करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी कहती है आपकी साठगांठ क्या है। हम चाहते हैं कांग्रेस बीजेपी के सब लोग समन्वय के साथ, अच्छे तालमेल के साथ पॉलिटिक्स करें, मुद्दों की पॉलिटिक्स करें। अब अगर किरोड़ी लाल राजकुमार जी सवाल पे रहिए ना, वसुंधरा जी की चिंता छोड़ दीजिए वीरेंद्र जी की पार्टी के लिए। मैं कह रहा हूँ, अगर हमारे कांग्रेस पार्टी के राजस्थान के अध्यक्ष ने अगर उनकी तारीफ कर दी, उनको अगर अपना साडू बता दिया, इसमें कोई गंदी बात तो की नहीं। हम तो ये कह रहे हैं कि अवनी लेखरा अभी 2 दिन पहले जयपुर की बेटी, हिंदुस्तान की बेटी जयपुर एयरपोर्ट पे आई थी। क्या भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार ने उनका स्वागत किया था क्या? जो भजनलाल जी ने खुद का स्वागत कर दिया। और मैं कहता हूँ भजनलाल जी हमारे राजस्थान के गार्जियन है, और गार्जियन चाहे नाना हो चाहे नानी हो, जब बाहर जाते हैं वापस आते हैं तो बच्चे पूछते हमारे लायक क्या। राजस्थान का 8 करोड़ वासी पूछ रहा है कि भजनलाल जी आए, हमारे लिए क्या लाए। अब भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं है। दिवाली का जी आप लोग विषय की अहमियत ही नहीं समझते हैं। 24 घंटे हैं भजनलाल जी से सवाल करने के लिए, जनता क्या सवाल कर रही है वो जानने के लिए। अभी तो सीधा सीधा सवाल है, 2 पात्र हैं राजस्थान की राजनीति के, और दोनों की राजस्थान के प्रति जिम्मेदारी क्या है। एक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, दूसरे राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं। दोनों को जनता के प्रति भी कुछ जिम्मेदारी और जवाबदेही होगी, और इनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही तय क्यों नहीं हो पा रही है जगदीश शर्मा जी। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कुछ भी बोल देते हैं, और वो भी सुन लेते हैं, और सरकार भी सुन लेती है, बीजेपी भी सुन लेती है। जगदीश जी ऑडियो ऑन करिए प्लीज। अगर कोई अपोजिशन का आदमी टीका टिप्पणी कर रहा है और वो भी मस्करी जैसी कर रहा है, उसका क्या जवाब देगा कोई? चाहे वो किरोड़ी लाल मीणा हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कैबिनेट में कोई और हो, वो क्या जवाब देंगे इस बात का कि ये तो मेरे साड़ू हैं और ये तो ऐसा है, वह मिल गए हैं, हम तो एक ही हैं, फला फला। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। अगर कोई प्रसंग होता तो भी समझ में आता। किसी पॉलिटिकल प्रसंग में एक कमेंट कई दफे सिंबॉलिक तरीके से भी दिए जाते हैं, तो वो सिंबोलिज्म भी यहाँ दिखाई नहीं देता है कुछ भी। और मुझे जो लगता है, राजकुमार जी अभी कह रहे थे कि हमारे नेताओं को, और वीरेंद्र को शर्मा जी ने तो अभी बताया ही है कि बहुत सारे केसेस ऐसे खुलते जा रहे हैं धीमे धीमे, और इतने खुल गए हैं कि जब उनको कंपाइल करेंगे और मोडस ऑपरेंडी पता चलेगी तो बड़े बड़े नेता पकड़ में आने वाले हैं। ये मैं भी बता, बड़े बड़े नेताओं की पोल खुलने वाली है। एजुकेशन का जो घोटाला हुआ है, भर्ती का जो घोटाला हुआ है, इतना जबरदस्त है। आप सोचिए, एक एग्जाम में केवल 70 लोग पकड़े गए। कितने सारे एएसआई जो है उनकी भर्ती हो गई थी, जो एबीसीडी बोलना नहीं जानते, उनको 80-80 नंबर मिल रहे हैं। इन्होंने बाद में भी तो एग्जाम लिए है ना इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने इनसे, दूसरे पेपरों के आधार पर। पता चला, जैसे अभी थोड़े दिन पहले ही एक आरपीएससी के मेंबर को पकड़ा था, जिनके बेटे और बेटी को जो है भर्ती करवाने के लिए घोटाले पकड़े गए थे। उन लड़के और लड़की दोनों से वो पेपर कराए दोबारा, तो वो तो एबीसीडी भी नहीं जानते जी। 5% भी पेपर क्लियर नहीं कर पाए, जबकि उन्होंने टॉप किया था उसमें। तो ऐसे घोटाले जो पकड़ में आएंगे। अब आप देखिए कि वो जो आरपीएससी के मेंबर बनाए गए थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, मेंबर बनाए गए थे, किसकी सिफारिश से बनाए थे? लोटा सर जी की सिफारिश से जी। लोटा सर जी के तो खुद के ही घर में जो है 2 बच्चों को आरपीए
पुलिस सर्विस में जो है स्टेट लेवल की में क्लियर किया गया है। जी जी। तो लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा बार बार पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर भी जगदीश शर्मा जी चुनौती दे चुके हैं कि किसी में दम है तो जरा निकाल के दिखाएं, इसमें कहाँ चूक हुई है, सरकार बताएं कि उनकी भर्ती सही नहीं हुई है, और आज तक सरकार 10 महीने होने जा रही है, कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है। अगर सरकार के कैबिनेट मंत्री को लेकर, और वो भी किरोड़ी लाल मीणा, जो खुद अपने बयानों से, अपनी चिट्ठियों से सरकार को मुश्किल में डाले हुए हैं, सरकार को और सत्ता को मुश्किल में डालने वाले व्यक्ति को जब अपोजिशन हथियार बनाता है, तो राजीव तिवारी जी, क्या इतना ही आसान है ये कह देना कि ये सिर्फ मस्खरी वाला बयान है और इसलिए बीजेपी पूरी तरह से मुक्त है? जैसा कि वीरेंद्र जी कहते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के लिए या बीजेपी के लिए या सरकार के लिए कोई सवाल भी बनता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो डोटासरा जी कह रहे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ, देखिए ये जो 7 उपचुनाव होने हैं उसमें काफी फर्क डाल सकते हैं। किरोड़ी लाल जी अगर आ जाते हैं तो ऑलरेडी कांग्रेस के पास मीणा लॉबी बहुत मजबूत है, और बीजेपी के पास एक मीणा जाति से प्रमुख नेता के रूप में अब किरोड़ी लाल जी बचे हैं। तो अगर ये भी वहां चले जाते हैं कांग्रेस में, तो एक तरीके से 3-4 सीटें तो बिल्कुल सीधी सीधी आ जाएंगी, पुनियारा की, दौसा की, और अभी एक और नेता का निधन हुआ है अभी, वो सलूम्बर, और अभी जो जुबैर खान का जो हुआ है वहां भी मीणा जाति का काफी वो है दबदबा। तो ये 3-4 सीटें ऐसी हैं जहां पे इनको बड़ा फायदा मिल सकता है अगर किरोड़ी लाल जी वहां जाते हैं। और बीजेपी इस पशोपेश में है, बावजूद इसके कि किरोड़ी लाल लगातार उनको परेशानी में डाल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो निरीक्षक भर्ती है इसको रद्द करो, क्यों नहीं कर रहे हो? 850 में से वो कह रहे हैं कि 500 लोग तो फर्जीवाड़े में ही पास हुए हैं। इसमें वो प्रेस के सामने कह रहे हैं, एक मंत्री के रूप में, मतलब उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है, लेकिन है तो अभी सरकार तो उनको मंत्री मान रही है। तो जब एक मंत्री ही सरकार को कटघरे में ला रहा है, क्यों नहीं कर रहे? जब आपके पुलिस हेडक्वार्टर से एक प्रस्ताव जा चुका कि इसको रद्द कर दिया जाए, फिर सरकार क्यों नहीं रद्द कर रही भाई जी? और जो इसका कारण बताया जा रहा है वो भी ऐसा बताया जा रहा है कि नहीं साहब, बहुत सारे लोग जो वाकई पढ़ लिख कर पास हुए उनके साथ नाइंसाफी हो जाएगी। तो फिर ऐसा कर ले कि भाई जो नई परीक्षा हो उसमें से ये 500 पदों के लिए परीक्षा हो जाए जो फर्जीवाड़े में, इसका तो स्क्रूटनिंग करे कम से कम, और जो लोग सही पास हुए हैं उनका वो कर ले। भाई ट्रेनिंग ही तो कर रहे हैं वो लोग, उनकी वापस परीक्षा देने। अभी एसीबी भी तो सबकी परीक्षा ले रही है और उस आधार पर तो बता रही है बेकार है और ये अच्छे थे। इनके जो नंबर आए थे वो फर्जीवाड़े में आए थे, जैसे कि वो जो आरपीएससी सदस्य हैं उनके दोनों बेटा बेटी की, एक की बेटी की 8वीं रैंक थी और बेटे की 40वीं रैंक थी। तो अगर वो फेल होते हैं उनकी परीक्षा में, तो जो बाकी पास होकर ट्रेनिंग कर रहे हैं उन सबकी परीक्षा क्यों नहीं ले लेती है एसीबी? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि भाई यहाँ ये इतने लोग सही पास हुए क्योंकि हमारे एग्जाम में भी ये पास हो गए, और जो फेल होंगे उनको फेल करें, और बाकी जो जितनी सीटें पकड़े गए, जैसे किरोड़ी लाल जी का दावा है 500 से ज्यादा, उनके री एग्जामिनेशन करा ले। कहीं कुछ तो एक्शन दिखना चाहिए ना, सिर्फ गिरफ्तार करके और सुर्खियों में बने रहना और उसको जेल में डाल दिया और उसका ये कर दिया और उसका वो कर दिया। अरे भाई, या तो आप बिल्कुल तह तक जाइए, और उसमें कितना समय लगेगा? तो या तो आप बिल्कुल उसका जो केंद्र है वहां जो बड़े नेता हैं उनको पकड़िए, उसको भी नहीं पकड़ रहे हैं आप, 1 साल होने को आ गया। और अभी वीरेंद्र जी कह रहे हैं कि 1 साल में हम तो देखो कितने सारे काम कर लिए, पानी, बिजली,
और ये वो सारे जितने भी गिना दिए निवेश, अरे कौन सा आया भी? एक साल में कोई निवेश नहीं आया, ना कोई पानी की व्यवस्था है, ना कोई समझौते की कोई की डीपीआर सामने नहीं आई, कुछ नहीं आया। तो सिर्फ बातें बनाने से या खबरों में बने रहने से ही देश का, जनता का, राज्य का भला नहीं होने वाला। उसके लिए एक्शन जरूरी है। आप एक्शन तो कीजिए, जो भी है सामने आ जाएगा। अगर बीजेपी सरकार कोई एक्शन ले लेती तो किरोड़ी लाल जी को बोलने का मौका मिलता क्या? बिल्कुल बिल्कुल। तो वीरेंद्र शर्मा जी को मेरा मंतव्य जरूर समझ में आ गया होगा। और वीरेंद्र शर्मा जी, एक बात आप समझ लीजिए, चर्चा जब हम करते हैं तो ये मंतव्य हमारा व्यक्तिगत नहीं होता है। हम यहाँ पर बैठे हैं जनता के मुद्दों को, जनता के विषयों को आपके साथ साझा करने के लिए, ताकि आपके पास फीडबैक भी आए और आपको ये समझ में भी आए कि दरअसल जो आप कह रहे हैं और जो आप सुन रहे हैं उसमें कितना बड़ा फर्क है। बोलिए वीरेंद्र जी। एक सेकंड में बात और कहूं कि डोटासरा जी भी और किरोड़ी लाल जी भी रोज खबरों में बने रहने के लिए बयान जारी करते हैं। अरे आप खबरों में तब बने रहेंगे कि आज पूरे प्रदेश की सड़कें कितनी बदहाल हो चुकी हैं कि 2 किलोमीटर जाने में आदमी को 1-1 घंटा लग रहा है जी। आप अपने थोड़ी सी बारिश होने पर लोग अपने घरों में कैद हो जाते हैं, इतना पानी भर जाता है जी। तो ये मतलब बीजेपी की सरकार में आने के बाद ऐसा नहीं हुआ है जी। सड़कें तो कांग्रेस काल में ही बनी है। तो इस पर कोई एक्शन नहीं है, इस पर कोई आंदोलन नहीं है, इस पर कोई वक्तव्य नहीं है, किसी का कुछ नहीं आ रहा। सब उसी सड़कों से गुजरते हैं, फिर भी कोई कुछ नहीं बोल रहा है। तो आखिर उनको पता है, कांग्रेस वालों को ये पता है कि ये सड़कें हमारे काल में बनी है, और बीजेपी वालों को ये पता है कि हम इसको करेक्ट नहीं कर पाए, इसको सुधरवा नहीं पाए। दोनों अपनी अपनी तरफ से एक तरीके से गुनहगार है इस शहर के लिए, इस प्रदेश के लिए। मिलीजुली सरकार चल रही है वीरेंद्र जी, इसीलिए ये सब चला रहे। मीना जी, जैसा आपने बताया, निश्चित रूप से आप हमारे लिए माध्यम है जनता का फीडबैक हम तक पहुंचाने के लिए, और हम जो चाह रहे हैं, हमारा विजन जो है उसे कैसे परिलक्षित करेंगे या कैसे जनता तक पहुंचाएंगे, उसे जनता तक पहुंचाने का एक बड़ा माध्यम है। राजीव जी ने जो चिंता जाहिर की, मैं निश्चित रूप से मानता हूँ वो चिंता का विषय है, लेकिन मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूँ कि ये जो भर्ती का विषय है वो विधि विशेषज्ञों से उस पर राय ली जा रही है, और निश्चित रूप से जो चाह रहे हैं कि वो रद्द होगी, या जो सही लोग हैं जिन्होंने वास्तव में सही तरीके से एग्जाम दिया है वो उसमें रहेंगे। तो जो भी विषय होगा, वो जिन लोगों ने करप्शन उसमें किया है उनको सजा भी मिलेगी, और जो लोग उसमें सही थे उन्हें उसका इनाम भी मिलेगा। तो थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। तीसरा विषय है, भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किए हैं, हमारा जो विजन है वो हमारा बजट में परिलक्षित भी हुआ है, और निश्चित रूप से आने वाले समय सिर्फ दिसंबर जनवरी तक आप इंतजार कीजिए, क्योंकि जो कार्य करते हैं उनके परिणाम आने में थोड़ा सा समय लगता है। तो निश्चित रूप से आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किए हैं वो जनता को भी दिखेगा और आपके माध्यम से दिखेगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन कोई आपके घर पर यूं ही नहीं झांकता है अगर आप झांकने का मौका नहीं दे। कोई आपकी दीवारों को यूं ही नहीं तोड़ता है अगर उनमें तोड़ने जैसा कारण नहीं। तो आज किरोड़ी लाल मीणा ने, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, कैबिनेट मंत्री, राजस्थान सरकार के विपक्ष को मौका दिए हुए हैं, और विपक्ष उस मौके का भरपूर फायदा उठा रहा है, और सत्ता पक्ष और सरकार इस मुद्दे पर चाहते हुए भी कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं है। राजनीति की यही सीमाएं जनता के लिए परेशानियों का कारण बनती है, और इसलिए हम चर्चा करते हैं हर दिन न्यूज़ 24 पर कि आप समझें कि राजनेताओं के बयानों में उलझे नहीं, और वो आपके लिए क्या कर रहे हैं। आपके विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि आपके मुद्दों, आपके विषयों को लेकर कितने चिंतित हैं, इसको जानें, और फिर आप वोट करें और उन जनप्रतिनिधियों से अपने काम भी कराएं। गोविंद सिंह डोटासरा भी इस बात को जरूर सुन रहे होंगे। न्यूज़ 24 पर आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।